आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टीडीएस नॉन सैलरी रिटर्न फॉर्म 26Q को फाइल करना। नॉन सैलरी टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हम फॉर्म 26Q फाइल करते हैं और सैलरी टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हम फॉर्म 24Q फाइल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फॉर्म 26Q फाइल करना सीखेंगे। फॉर्म 26Q फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले FVU फाइल को प्रिपेयर करना पड़ता है और वैलिडेट करना पड़ता है और फिर इस वैलिडेटेड FVU फाइल को हमें अपलोड करना पड़ता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है आइए सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं FVU फाइल जनरेटेड है और 27A फॉर्म जनरेटेड है। ये सब तब जनरेट होता है जब हमारा TDS रिटर्न वैलिडेट हो गया हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं RPU सॉफ्टवेयर को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको। तो RPU सॉफ्टवेयर के लिए हम गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे RPU डाउनलोड। ये जो वेबसाइट है protontinpan.com, यहीं से हम RPU सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम इसके नीचे आ जाएंगे। डाउनलोड RPU वर्जन 5.2, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा और इस लिंक पे आपको जाना है तो डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से RPU सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको करेंगे कॉपी और जिस भी फोल्डर में हम इसको सेव करना चाहते हैं हम उसको उस फोल्डर में डाल देंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनजिप कर लेने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसके अंदर हमें जाना होता है। ये आप देख सकते हैं कि सारी जिप फाइलें शो कर रही हैं। ये जिप फाइलें शो नहीं होनी चाहिए। ये जिप फाइलें अगर आपको शो हो रखी हैं तो इनको हमें चेंज करना है। एक साथ सभी चेंज हो जाएंगे। मेन फाइल हमारी है ये TDS RPU 5.2, इसी को हम करेंगे रन। लेकिन अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि ये जिप फाइल अभी सभी दिखा रहा है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे जावा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें सेट डिफॉल्ट पे कर देना है क्लिक और इसको हमें कर देना है अप्लाई पे क्लिक और ओके बटन को दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सभी जावा फाइल्स में चेंज हो गई हैं। इन केस अगर जावा फाइल शो नहीं होती है यहाँ पे तो हमें अपने कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन जावा का डाउनलोड करना होगा। तो लेटेस्ट वर्जन जावा का हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गूगल पे हमें लिखना है डाउनलोड जावा, जो भी आपका विंडो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो फर्स्ट लिंक आएगा जो java.com का वेबसाइट है उसी पे आना है और यहाँ पे हमें डाउनलोड जावा बटन पे करना है क्लिक। तो हमारा जावा डाउनलोड हो जाएगा। इनकेस आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट जावा इंस्टॉल नहीं है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे जावा फाइल्स आपके में आ रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। TDS RPU 5.2 इसको हम करेंगे ओपन। यहाँ पे हम करेंगे ओके बटन पे क्लिक। अब हम यहाँ पे फॉर्म नंबर करेंगे सिलेक्ट 26Q, जो भी हमारा फॉर्म है इसको रेगुलरली रहने देना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर हमने कोई फाइल ऑलरेडी सेव करी हुई है इसकी तो हमें ओपन सेव्ड रेगुलर फाइल पे जाना है। अगर हमने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया है तो हम क्लिक टू कंटिन्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 4 टैब दिखते हैं, फॉर्म, चालान, एनेक्जर, अदर सर्विसेज ऑफ टीम। अदर सर्विसेज ऑफ टीम जो होता है इसको हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें 3 टैब्स को फिल करना होता है। ये यहाँ पे जो स्टार है ये सब मैंडेटरी फील्ड है। इन सब में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तभी जाके हमारा रिटर्न वैलिडेट होगा और FVU फाइल जनरेट हो जाएगा। अभी ये पूरा ब्लैंक है, इसको कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। यहाँ पे हमें 10 नंबर भरना है, हमने ऑलरेडी भर दिया है। यहाँ पे हमें क्वार्टर सेलेक्ट करना है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फर्स्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे Q1 सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये 26Q कर रहे हैं जो कि नॉन सैलरी का होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। टाइप ऑफ डिडक्टर कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिडक्टर वो होता है जो TDS डिडक्ट करता है और जो रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है वही डिडक्टर होता है।
अगर आपकी कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अगर फर्म है तो फर्म सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल एफ है तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर हमें भरना है, हमारे कंपनी का जो भी पैन नंबर है वो हमें यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद हमारी कंपनी का नाम, यहाँ पे जो भी ब्रांच है वो भरना होता है। जिन में स्टार यहाँ पे लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी फील्ड्स होती है, तो मैंने अभी मैंडेटरी फील्ड्स ही भरा है। आप चाहें तो नॉन मैंडेटरी फील्ड्स भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लैट नंबर मैंने भर दिया है, स्टेट भर दिया है, ईमेल, ये सभी जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल करी हुई है ये सब मैंडेटरी फील्ड्स है, तो ये सब आपको भर लेना है। ये जो फॉर्म है इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो पार्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट है, ये हो गया। दूसरा जो भी डिटेक्टर यानी कि जो हमारी कंपनी या फर्म है उसके जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आएगा, हमारी कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी आएगा, स्टेट आएगा, पिन नंबर हमने भर दिया। इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपकी कंपनी में उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भरनी है। ओनर का भी हो सकता है, मैनेजर का भी हो सकता है, अकाउंटेंट का भी हो सकता है, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल होगी। यहाँ पे उसका एड्रेस फिल होगा, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी फिल होगा, मोबाइल नंबर, पिन कोड, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चालान टैब में। चालान टैब में हमें यहाँ पे TDS भरना है, TDS का अमाउंट, हमारे केस में 3 चालान है 7-7 हज़ार के, हर मंथ 7-7 हज़ार रुपये डिपॉजिट हुआ है TDS का, तो हमने यहाँ पे TDS का अमाउंट 7,000 तीनों जगह यहाँ पे भरा हुआ है। सरचार्ज 0 है, इंटरेस्ट भी 0 है, ये सब हमें 0-0 भरना है, किसी में भी खाली नहीं छोड़ना है। हमें डिटेल्स उन्हीं में भरनी है जो कि वाइट में है, जो डार्क फील्ड है वो भरा नहीं जाता है। BSR नंबर यहाँ पे भरना है, जो भी BSR नंबर है चलान्स के वो हमने यहाँ पे भर दिए हैं। जिस डेट में चलान डिपॉजिट हुआ है वो डेट हमें यहाँ पे भरना है। हमारे केस में 3 चलान है तो हमने 3 चलान की सारी डिटेल्स भर दी है। यहाँ पे चलान नंबर हमने भर दिया है तीनों का। और उसके बाद इस टैब में कुछ भी नहीं है, तो चलान टैब भी हमारा हो गया है। अब हम आगे के टैब में आ जाते हैं, डिडक्टिव डिटेल्स में आ जाते हैं, एनेक्सर 1 में। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, अभी हमने ऑलरेडी बना रखा है लेकिन यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं आएगा। इसको अगर फील्ड हमें लाना है तो हमें ऐड रो पे जाना होता है। जितने भी रोज चाहिए, हमारे केस में 3 रोज चाहिए था तो हमने यहाँ पे 3 फिल किया था और फिर हमने ओके कर दिया था, तो ये 3 फील्ड जनरेट हो गई थी और तीनों फील्ड में हमने ये इन्फॉर्मेशन भर दिया है। और इसी तरीके से डिडक्टिव डिटेल्स में भी हमें इंजर्ट रो करना होता है, जितने भी चलान हैं उसके कितने डिडक्टिव हैं वो हमें भरना होता है। हमारे केस में एक चलान के 2-2 डिडक्टिव थे, तो हमने 2 फिल किया था, फिर हमने 2 फिल किया था, फिर हमने तीसरे चलान में भी 2 फिल किया था। जितने भी डिडक्टिव हैं एक चलान में वो हम उतने डिडक्टिव का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, तो उसके हिसाब से ये रोज जनरेट हो जाएंगी। यानी कि 2-2-2 तो 6 हो गया, तो 6 रो यहाँ पे इंजर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रो को इंजर्ट किया है। यहाँ पे चलान नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है 112233। तो डिडक्टिव वाइज हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे JB हमने सेलेक्ट किया है, ये 94 JB का है, जो कि 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होता है। और यहाँ पे JB हमें सेलेक्ट करना है, JB होता है 94 JB के लिए, तो सभी हमारा 94 JB था तो हमने 4 JB सब में सेलेक्ट कर दिया है। ये 94 JB के लिए होता है। यहाँ पे पैन ऑफ डिडक्टिव का जो पैन नंबर है वो हमें यहाँ पे फिल करना है सबका। डिडक्टिव का पैन नंबर फिल करना है, डिडक्टिव का नेम फिल करना है, और इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, जिस डेट को TDS डिडक्ट हुआ है वो डेट हमें यहाँ पे भरना होता है। तो वो डेट हमने यहाँ पे भर दिया है, सेम डेट हमें यहाँ पे भी भरना होता है। आगे जाके डेट ऑफ डिडक्शन, ये दोनों में सेम ही डेट होता है, डेट ऑफ डिडक्शन में और डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट में, इन दोनों में हमें सेम डेट ही भरना है। अमाउंट पेड क्रेडिट, जितना भी बेसिक अमाउंट है वो हम यहाँ पे भरेंगे और जितना TDS डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ पे भर देंगे। जितने भी वाइट में फील्ड दिख रहे हैं अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो भी हमें खाली नहीं छोड़ना है, सब में हमें 000 भर देना है, नहीं तो हमारा रिटर्न वैलिडेट नहीं होगा।
टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, जितना TDS है उतना अमाउंट हमें यहाँ पे भर देना। तो हम इस सबको सिलेक्ट करके कॉपी करके भी यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, तो 10 हमने फिल किया। यहाँ पे हमें नंबर्स में वैल्यू फिल करनी है, जितना भी रेट है। अगर 10% है तो 10, अगर 2% होता तो 2। तो इस तरीके से रेट ऑफ टैक्स भी हमें यहाँ पे फिल करना है, और फिर हम इन सब में कुछ भी नहीं भरना है, और हमारा डिडक्टेड डिटेल्स भी फिल हो चुका है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, और ये लोकेशन पूछेगा, तो जो भी लोकेशन है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स फोल्डर आता है सी ड्राइव का, हम चाहें तो इसी फोल्डर में रख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी फोल्डर में हम इसको सेव करना चाहते हैं हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल TDS रिटर्न नाम का फोल्डर है, तो इस फोल्डर में हमने इसको सेव किया हुआ है। मैं इसको सेव कर देता हूँ इसी फोल्डर में। तो इस ड्राइव में हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम करेंगे ओके, और सेव हो जाने के बाद हमारा जो रिटर्न का फाइल है वो सेव हो गया है। लेकिन अभी हमारा FUV फाइल सेव नहीं हुआ है, FUV फाइल जनरेट ही नहीं हुआ है अभी। FUV फाइल जनरेट तब होगा जब हम यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे, क्रिएट फाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें CSI फाइल अपलोड करना है। तो CSI फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पहले तो हम ये सीख लेते हैं। हमने ऑलरेडी CSI फाइल डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि CSI फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे हमें लिखना है इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाने के बाद हम लॉगिन पे आ जाएंगे। हमें यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है, फिर कंटिन्यू पे करना है क्लिक, फिर इसको हमें सिलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे पासवर्ड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको हमने पेस्ट कर दिया है, और हम करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। ये ऐसे ही एरर आता है, गो टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। हमने इनकम टैक्स के TDS पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे ई पे टैक्स में आ जाएंगे। ई पे टैक्स में आ जाने के बाद यहाँ पे ये जो चौथा टैब है चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल, इस पे हम करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम CSI फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना है। अगर हम Q1 के लिए कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो बेस्ट डेट होगा हम 1 अप्रैल से लेके जो भी डेट है आज का 28 जुलाई तक, और हम यहाँ पे डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद डाउनलोड CSI फाइल पे आ जाएंगे। तो हमारा CSI फाइल डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके उस फोल्डर में रखेंगे जहाँ पे हमने TDS फाइल को सेव किया हुआ है। RPU सॉफ्टवेयर का जो TDS फाइल था, उस फाइल को जहाँ पे सेव किया हमने, वहीं पे ही इस CSI फाइल को भी इस डाउनलोड फोल्डर से कॉपी करके इसी फोल्डर में इसको भी सेव कर सकते हैं। तो इसको भी हम डाउनलोड फोल्डर से कॉपी करके TDS रिटर्न वाले फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CSI फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम RPU सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको करेंगे ब्राउज कर लेने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न वाला फोल्डर है, उसमें CSI फाइल है, वो शो कर रहा है। इसको हम करेंगे सिलेक्ट। अब हम कर लेंगे इसको ओपन। तो ये ओपन हो गया है। अब ये एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ, यहाँ पे वो लोकेशन पूछ रहा है जहाँ पे ये अपनी एरर फाइल को सेव कर सकता है। अभी जो ये वैलिडेट का प्रोसेस है वो होगा, तो उसके लिए जो एरर फाइल एक जनरेट होती है वो कौन से फोल्डर में सेव हो जाएगी, वो फोल्डर हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम करेंगे ब्राउज। हम ये सेम फोल्डर ही रहने देंगे, ये ऑलरेडी वही फोल्डर है TDS रिटर्न वाला, तो हम इसी फोल्डर को रहने देंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसको हम करेंगे सीधा सेव। बस, तो हमारा लोकेशन हो चुका है। यहाँ पे हमारा एरर फाइल शो होगा, और यहाँ से हमने CSI फाइल को अपलोड किया है यहाँ पे। अब हम करेंगे वैलिडेट। इट टेक्स टाइम। और अब आप देख सकते हैं FUV फाइल जो कि जनरेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा FUV फाइल।
यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पाथ, ये हमारा रिटर्न पाथ है। ये फाइल तभी जनरेट होता है जब यहाँ पे ये लिखा आता है फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। प्लीज सबमिट FUV फाइल इन पेन ड्राइव एंड ड्यूली सेंड फिजिकल फॉर्म जनरेटेड थ्रू FUV एट इन फैसिलिटी सेंटर। ये तो ऑफलाइन मोड के लिए है, हम ऑनलाइन भी FUV फाइल को अपलोड कर सकते हैं अब। तो हम इसको कर देंगे ओके और इसको भी हम कर देंगे ओके। अभी ये फीडबैक देने के लिए कर रहा है, इसको हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा FUV रिटर्न फाइल जनरेट हो चुका है। हमने अभी FUV फाइल वैलिडेट कर लिया और सेव करके रख लिया फोल्डर में। अब हम TDS रिटर्न फाइल करने के लिए इस FBU फाइल को अपलोड करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आइए अब हम TDS रिटर्न फाइल करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएंगे। इनकम टैक्स के TDS पोर्टल में लॉगिन करने के लिए हम गूगल पे लिखेंगे इनकम टैक्स और यहाँ पे इनकम टैक्स के होम पेज का जो लिंक आएगा हमें इसी पे जाना है। यहाँ पे हमें लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पे आईडी में टैन नंबर फिल करना होगा। टैन नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव, इसको करना है चेक बॉक्स को क्लिक। यहाँ पे हमें TDS का पासवर्ड फिल करना है। जो भी पासवर्ड है वो कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और इस कंटिन्यू बटन को कर देंगे क्लिक और इसी के साथ हमने TDS के पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। ई फाइल पे आएंगे, यहाँ से हम इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आएंगे। उसके बाद हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आ जाएंगे। TDS नॉन सैलरी का फॉर्म फिल करेंगे जो 26Q है और यहाँ पे हमें सबसे नीचे आ जाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम अगले पेज पे आ जाएंगे। इसके यहाँ से आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में ये डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स लिखा है। इसमें 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ ये सभी रिटर्न फाइल होती है। तो अभी हमें करना है 26Q TDS नॉन सैलरी का रिटर्न फाइल करना है। तो हम फाइल 9 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लेट्स गेट स्टार्टेड बटन को करेंगे क्लिक। तो यहाँ से हम प्लीज सिलेक्ट फॉर्म जो है इसको करेंगे सिलेक्ट। हमें फाइल करना है 26Q, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे अदर देन सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पे अपना टैन नंबर देख सकते हैं और यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना है 26Q नॉन सैलरी का। तो हम क्वार्टर 1 सिलेक्ट करेंगे Q1 यहाँ से और इसके बाद अपलोड टाइप में रेगुलर सिलेक्ट करेंगे और अटैच फाइल को करेंगे क्लिक। यहाँ से हम करेंगे ब्राउज FUV फाइल को। हमने अपने कंप्यूटर में जहाँ पे FUV फाइल को सेव करके रखा हुआ है उस लोकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। तो FUV फाइल को हम अपलोड कर देंगे। इस फोल्डर में मैंने FUV फाइल को रखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। लेकिन ये ऐसे FUV फाइल को लेगा नहीं, ये FUV फाइल को कंप्रेस्ड फॉर्म में लेगा। अभी अगर मैं इसको लेता हूँ तो एरर आ जाएगा। इसको मैं काटता हूँ और दोबारा से अटैच फाइल पे जाता हूँ और फिर से करता हूँ ब्राउज। अब मैं इस FUV फाइल को करूँगा कंप्रेस। तो सेंड टू पे जाना है और कंप्रेस जिप फोल्डर पे आ जाना है और यहाँ पे जिप फॉर्मेट में कंप्रेस हो गया। अब इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये अपलोड हो चुका है। तो हमारा रिटर्न फाइल जो कि FUV फाइल है वो जिप फॉर्मेट में अपलोड हो गया है। यहाँ पे एक बार हम रीचेक कर लेंगे। 26Q है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, क्वार्टर 1 है, अपलोड टाइप में रेगुलर है और सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, इसको हम कर देंगे यस। यहाँ पे हम एक बार फिर से डिटेल्स को रीचेक कर लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्म नंबर 26Q आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है और क्वार्टर 1 है। और ये सब डिटेल्स रीचेक कर लेने के बाद हम नीचे ई वेरीफाई के ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। हम जिस मेथड से TDS रिटर्न ई वेरीफाई करना चाहते हैं उस मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड है OTP के थ्रू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर में जो कि आधार नंबर से रजिस्टर्ड है
तो वो OTP हमें फिल करना होगा और फिर हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। और दूसरा मेथड है DSC के थ्रू, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू। अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर का पेन ड्राइव है तो हम इस मेथड से फाइल करेंगे। हम इस केस में इसी मेथड से फाइल करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी DSC यहाँ पे लगा दिया है और मैं इस ऑप्शन को करूँगा सिलेक्ट। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC के थ्रू फाइल करने के लिए हमें mSigner यूटिलिटी को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना होता है, तभी जाके ये DSC से साइन हो पाता है। और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड mSigner यूटिलिटी, इसको हमें चेक करना है। और अब ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेने के बाद हम कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक और यहाँ से हम DSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। ये अभी लोड कर रहा है। प्रोवाइडर में हम जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट में भी जो नीचे ऑप्शन आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो पासवर्ड है DSC का वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम साइन बटन को करेंगे क्लिक और यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म TDS TCS रिटर्न। यहाँ पे हम यस बटन को करेंगे क्लिक तो हमारा TDS रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो हम करते हैं यस बटन को क्लिक और इसी के साथ हमारा TDS रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है। और अब हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और फाइल TDS रिटर्न की इंफॉर्मेशन देखेंगे और RRN नंबर भी चेक कर लेंगे। यहाँ से हमें जाना ई फाइल पे, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे। अब व्यू फाइल फॉर्म्स पे आ जाना है हमें। यहाँ पे 26Q है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिटेड और एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग आ रखा है। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाता है किसी कारण से तो आपको दोबारा से TDS रिटर्न को अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारे केस में एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि हमारा TDS रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लिक, इसको हम करेंगे चेक और डाउनलोड बटन को करेंगे फिर क्लिक और इसी के साथ हमारा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको करते हैं ओपन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये RRN नंबर हमको शो कर रहा है, डेट ऑफ फाइलिंग भी आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने नॉन सैलरी TDS रिटर्न फॉर्म 26Q फाइल करना सीखा है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।